नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब भी हाथ से निकलता नजर आ रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी है तो पंजाब में आपके 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री विधायक बागी हो गए। ये हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है, जिसके बाद आज केजरीवाल ने दिल्ली में पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुला ली है, जिससे सियासी तापमान बढ़ चुका है। इस बीच कांग्रेस के सीनियर नेता और पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप बाजवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 30 विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। बाजवा ने यह भी कहा कि दिल्ली में हार के साथ ही झूठ, छल और खोखले वादों का युग खत्म हो गया। यही हाल भगवंत मान का होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल ने पंजाब नेताओं की बैठक क्यों बुलाई? क्या पंजाब में भी आप सरकार जाने वाली है? क्या ऑपरेशन पंजाब केजरीवाल को झटका देने वाला है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। दिल्ली में हार के साथ ही कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन सबसे ज्यादा खबरें पंजाब से आ रही हैं और आज होने वाली जो बैठक है उसके क्या मायने हैं? देखिए, जिन लोगों ने भी आम आदमी पार्टी को पंजाब में वोट दिया, आज उनको शर्मसार होना चाहिए। आप पंजाब के विधायकों को नहीं बुला रहे, पंजाब के मंत्रियों को नहीं बुला रहे, आपने पंजाब का अपमान किया है। आपने ये कहा कि भाई ये आम आदमी पार्टी के विधायक पंजाब की जनता के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, केजरीवाल के नौकर हैं। भाई आपको मीटिंग करनी है तो वो मीटिंग चंडीगढ़ में हो सकता है, केजरीवाल क्यों नहीं जा सकता? भाई जेपी नड्डा को बातचीत करनी होती है अपने विधायकों से बिहार में, वो पटना जाते हैं। कभी आपने सुना कि अमित शाह ने महाराष्ट्र के तमाम विधायकों को दिल्ली बुला लिया? सारे मंत्री, सारे विधायक, मुख्यमंत्री, सबको दिल्ली तलब किया गया है। आपने सुना कभी राहुल गांधी ने यह काम किया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो पंजाब की जनता को अपमानित करने वाला काम इसने किया है। तो पहली चीज ये। अब दूसरी चीज ये है कि अभी तक तो खबर आई नहीं है कि सारे लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। कहां दिल्ली में इनको सपने आ रहे थे कि ऑपरेशन लोटस, और पंजाब में जो है ऑपरेशन पंजा चल रहा है। बाजवा साहब कह रहे कि 30 जो हमारे संपर्क में है। अब इससे वो समझ लीजिए कि क्यों संपर्क में है। 30 नहीं, और भी ज्यादा होंगे जी। अरविंद केजरीवाल पंजाब में जो उसने चुनाव लड़ा, ये वहां के ही लोग कह रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं है जी। इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसका कोई प्लान नहीं है, इसका कोई इतिहास भी नहीं है। यह वर्तमान में चुनाव जीत करके सरकार बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, और ना ही इसका कोई संगठन है। एक कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। आप देखिए कि जिस किसी को आया, बुलाया, टिकट दे दिया। उसी तरीके से पंजाब के अंदर में भी जी, जिन लोगों को टिकट दिया गया और ये जो 92 जो जीत के आए, उसमें बहुत सारे दूसरी पार्टियों के हैं और बहुत सारे धनाढ्य भी हैं। कहने का मतलब आप समझे, पैसे लेकर के टिकट दे दिया गया। यह आरोप तो लगता ही था कि पंजाब में चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली से जो लोग जाते हैं वो उम्मीदवार के बाकायदा फार्म हाउस में वहां पार्टी होता है। ये लोग उस तरह से माहौल बना हुआ था। वो अकाली दल खड़ी नहीं हो पाई। कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया, चन्नी को बना दिया, कैप्टन को हटा दिया। फिर उधर नवजोत सिंह सिद्धू, वहां पे ऐसा माहौल उन्होंने बना दिया कि बाय डिफॉल्ट इसका नंबर लग गया आम आदमी पार्टी का। सब लोगों ने कहा कि चलो भाई एक बार चांस दे देते हैं। अभी क्या स्थिति है? आज पंजाब में चुनाव हो जाए, 20 सीट नहीं जीत पाएगी आम आदमी पार्टी। दिस इज द करंट सिचुएशन।
दिस इज द करंट सिचुएशन। अब चूंकि विचारधारा वाली पार्टी नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, कोई उसका ट्रेडिशन नहीं है, और जिन लोगों ने पैसे देकर के टिकट खरीदे हैं, इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर एमएलएज वो हैं जो एमएलए तो बन गए, नाउ ही इज प्लानिंग कि अगले चुनाव में मैं फिर से एमएलए किस पार्टी से बन सकता हूं। यही ट्रिक है, समझ लीजिए। उसको नहीं लेना देना भाई कौन है आम आदमी पार्टी, कौन है केजरीवाल, कौन है सिसोदिया, कौन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको एमएलए बनना है फिर से। और जिस तरह से अनपॉपुलर हो गई है आम आदमी पार्टी, क्योंकि आपने 4 वादे किए, वो आपने पूरा नहीं किया। आपने कहा ड्रग्स खत्म कर देंगे, ड्रग्स बढ़ गया। आपने कहा सुरक्षा व्यवस्था वहां ठीक करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर, वो बर्बाद हो गया। आपने कहा महिलाओं को हम पैसे देंगे, वो भी नहीं दे पाए। ओवरऑल डेवलपमेंट का काम खत्म हो गया। सरकार के पास पैसे नहीं है, कर्ज में डूब गया। और ज्यादातर पैसा जो है वो दिल्ली में, केंद्र सरकार से, वो दिल्ली में टीवी चैनलों को ऐड देने में खर्च हो रहा है। और भगवंत मान की जो केंद्र सरकार से जो टकराव वाली नीति है वो भी तो भारी पड़ी नहीं, वो तो टकराव तो ये करवाता है। मेरे पास दूसरी खबर है जी कि भगवंत मान ने चुनाव नतीजे आने के बाद 2 से 3 बार उसने अमित शाह से बात की है। बीजेपी के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है। क्यों? उसको भी ये खतरा लग रहा है कि केजरीवाल कभी भी आकर के, तो आप इस चीज को समझिए कि ये सारी चीजें क्यों हो रही है। कवायद क्यों हो रही है? ये कवायद इसलिए हो रही है कि केजरीवाल यही समझाएगा कि देखो ऐसा है, मुझको मुख्यमंत्री बना दो, फिर से चुनाव जितवा दूंगा। अभी ये सरकार चलती रही, भगवंत मान किसी काम का नहीं है। देखो हमको दिल्ली से आदमी भेजना पड़ रहा है। भाई मीटिंग आप मंत्रियों को बुला लेते हो, चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं होता। उसके ज़्यादातर अधिकारी सप्ताह में 2 बार जो है दिल्ली में आकर के यहाँ पे डिक्टेशन ले रहे होते हैं। इसमें बवाल मचा तो आपने क्या किया, आपने भगवंत मान के तमाम जो उसके अपने लोग थे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, एक एक करके सबको आपने बाहर कर दिया। दिल्ली से आपने लोगों को भेज दिया। वो विजय नायर, वो शराब घोटाला में जो फंसा हुआ आदमी, वो केजरीवाल का राइट हैंड था, उसको आपने वहाँ पर चीफ मिनिस्टर दफ्तर में घुसा दिया। चीफ एडवाइजर बना करके उस गुंडे को भेज दिया, विभव कुमार को। आप ये देखिए ना कि घेराबंदी भगवंत मान की पहले से इन्होंने कर दी कि अगर दिल्ली में हारे तो पंजाब अगला टारगेट। दिल्ली में हारे या जीते, वो पंजाब ही जाना था उसको। दिल्ली में वो जीत करके क्या मुख्यमंत्री बनता? ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। जिस व्यक्ति ने जेल जाकर भी इस्तीफा नहीं दिया, उस व्यक्ति से आप ये सोच रहे हैं कि भाई बाहर निकल के उसने इस्तीफा दे दिया अपने मन से। पब्लिक को बेवकूफ बनाया है इसने। क्योंकि चुनाव से पहले बहुत सारे फंड निकलवाने थे, योजनाएं लानी थी, उसके लिए मुख्यमंत्री का दस्तखत जरूरी था, जो ये कर नहीं सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो लगा हुआ है। ये नाखून कटा करके शहीद बन गया। मीडिया ने भी कह दिया कि भाई मास्टर स्ट्रोक हो गया, मास्टर स्ट्रोक हो गया, और आतिशी मार लेना को हुआ। लेकिन वो पैसे रिलीज, देखिए इसकी पूरी प्लानिंग थी कि जो महिलाओं को जो पैसा देने की जो बात थी, ये इसलिए इस्तीफा दिया कि एक मुख्यमंत्री कोई आ जाएगा या आ जाएगी, उससे 2 किस्त जो है हम बैंक में ट्रांसफर कर देंगे पहले, उससे हमारा काम हो जाएगा, उससे हम चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए इसने इस्तीफा दिया। चुनाव बनने के बाद अगर वो जीत भी गया होता तो मुख्यमंत्री थोड़ी बनता। तो जो खबरें आ रही हैं कि लुधियाना से ये उपचुनाव लड़ेंगे, वो सीट जो खाली हुई है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए धुआं वहीं उठता है जहां पे आग होती है जी। क्या केजरीवाल ने वो हर दिन 1-2 वीडियो बना रहा था? अभी पूरा जीवन भर तो यही प्रचार ही किया जी। 2 सेंटेंस ही तो बोलना था कि ये जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मामला खत्म हो जाता। आप तो बता नहीं रहे हो।
तो बता नहीं रहे हो, और जो लक्षण दिख रहा है उससे तो साफ साफ लग रहा है कि आज कितने लोग आएंगे, कितने लोग केजरीवाल की गुलामी को बर्दाश्त करेंगे, और कितने लोग मीटिंग से बाहर निकलने के बाद बवाल शुरू करेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में शर्मनाक हार के बाद केजरीवाल की नजर पंजाब पर है और आज जो होने वाली बैठक है वो कई मायनों में काफी खास है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने भी आप मुखिया को घेर लिया है। दरअसल बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि केजरीवाल भगवंत मान को अयोग्य बताकर सीएम पद से हटाना चाहते हैं। वो महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा पूरा करने में विफल रहे, नशाखोरी रोकने में असफल रहे और पंजाब की स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया। अब वो सारी विफलता भगवंत मान पर मरना चाहते हैं। वो पंजाब के विधायकों से कहलवा रहे हैं कि केजरीवाल एक अच्छे आदमी हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। बीजेपी के इस दावे में कितना दम है ये अब से कुछ देर में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। वैसे जो हालात और जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि केजरीवाल अब भगवंत मान की कुर्सी हड़पना चाहते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।